सौम्या जी फरुखाबाद से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, एक सच्चा और आज्ञाकारी शिष्य कौन होता है? जो अहंकार को गुरुदेव के चरणों में समर्पित कर दिया। सच्चा और आज्ञाकारी वही है जो अहंकार को गुरुदेव के चरणों में समर्पित कर दिया। अहंकार ही बुद्धि चलवाता है। हमारे गुरुदेव भगवान ऐसा बोले तो हम लोग अपने गुरुदेव से कैसे बात करने लगते हैं। गुरुदेव ने कोई आज्ञा करी, ऐसा महाराज जी आप नहीं समझते हो, देखो आप ऐसे से नहीं। गुरु के वचन ब्रह्म वाक्य है, वेद वाक्य है, शास्त्र है। गुरु के वचन शास्त्र है, ब्रह्म वाक्य है, वेद वाक्य है। अगर वो कहते हैं तो तुरंत उस पर अमल करना, ये हमारे सौभाग्य का विषय होगा। ये संसारी लोग नहीं जानते हैं। जब संत आज्ञा करते हैं तो विशेष कृपा करके आज्ञा करते हैं, ऐसे नहीं करते। हम उनकी बात नहीं करते जो दंभ करते हैं, पाखंड करते हैं, जो नाना प्रकार के वेश धर कर इस वेश को बदनाम करते हैं। हम उनकी बातें नहीं करते, हम संत की बात कर रहे हैं। संत जब कृपा करते हैं तो कोई आदेश करते हैं, संत जब कृपा करते हैं तो कोई उपदेश करते हैं। उस समय अपने मन को एकाग्र करके अहंकार का त्याग करके उनकी बात मान लेनी चाहिए। जो गुरुदेव की आज्ञा पर चलता है, गुरुदेव के इशारे को समझता है, उसे भगवत प्राप्ति कोई दूर है क्या? वो तो भगवत प्राप्त ही है, क्योंकि अपने साक्षात परब्रह्म परमात्मा स्वरूप गुरुदेव को सामने देखता है और उनकी आज्ञा का पालन करता है। जो शिष्य गुरुदेव की आज्ञा में बुद्धि लगाए महाराज जी, उसका क्या? उसमें पतन होने की संभावना है। गुरुदेव की आज्ञा में बुद्धि लगाने से पतन होने की संभावना है, क्योंकि वो बात समझ में नहीं आएगी। हमारी बुद्धि प्राकृतिक है, मानुषिक है। गुरुदेव किस धरा की आज्ञा दे रहे हैं, और हमें अगर अपनी बुद्धि का भरोसा होता तो अब तक कल्याण हो जाता ना। तो दो ही चीजें तो हमें फंसाए हुए हैं, मन और बुद्धि। तो भगवान जगत गुरु श्री कृष्ण चंद्र जी कह रहे हैं, मय्येव मन आधत स्व मयि बुद्धि निवेशय निवश्यसि मय्येव अत ऊर्ध्वं न संशया। हे अर्जुन, यदि तुम अपना मन और बुद्धि हमको दे दो, मेरे में लगा दो, तो तुम मेरे में निवास करोगे, इसमें कोई संशय नहीं है। तो हम गुरुदेव को अपना मन और बुद्धि प्रदान करते हैं। देखो, हम सांसारिक संबंधों का इतना महत्व रखते हैं, भाई के लिए, पत्नी के लिए, पुत्र के लिए, पति के लिए, और गुरु साक्षात परब्रह्म, वहां बुद्धि लगाए, वहां बुद्धि लगाए। गुरुदेव करुणा करके कोई आदेश कर दिए, वह हम बुद्धि लगाएं तो हमारे पतन का मार्ग हो जाएगा। बिनहि विचार करी शुभ जानी। गुरुदेव के लिए आया है, बिनहि विचार करी शुभ जानी। विचार करने का अवसर नहीं गुरु आज्ञा पर, लेकिन संसार में बिना विचारे जे करे ते पाछे पछताए, काम बिगाड़ो आपनो जग में होत हसाए। लेकिन गुरुदेव के लिए, गुरुजनों के लिए, मात पिता प्रभु गुरु कह वाणी, बिनहि विचार करी शुभ जानी। तो गुरुदेव की आज्ञा होते ही उस पर विचार किए बिना तत्पर हो जाना चाहिए। कुछ चेष्टाएं ऐसी होती है जो हमारी समझ में नहीं आती है, तो हम बुद्धि को ही दे देते हैं, हम समझने की चेष्टा ही नहीं करते। हम आपके हैं, जैसा चाहो वैसा आप आज्ञा करो, वैसे हम आपकी सेवा में रत हैं, सब काम बन जाएगा। यार, ये शरीर गाड़ दिया जाएगा या जला दिया जाएगा, इसका क्या महत्व है? ये मन अगर सही मार्ग में नहीं चला तो भूत प्रेत दुर्गति को प्राप्त होगा। ये तन मन की कोई ताकत नहीं है कि भगवत प्राप्ति कर दे। ये गुरुदेव की कृपा से अगर तन मन समर्पित हो गए तो भगवत प्राप्ति हो जाएगी। बड़ा सस्ता सौदा है। तन मन तो हमने संसार को करोड़ों बार दिए और आज तक हमारा कल्याण नहीं हुआ। एक बार मन गुरुदेव को दे दो, देखो तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। हम धन की बात इसीलिए तीसरे में नहीं कहते कि तुम कहोगे कि धन की बात हम नहीं कहते। धन तो बहुत गौड़ चीज है। तन और मन उनकी आज्ञा हुई वैसे चलो। क्रिया प्रधान तन और संकल्प प्रधान मन। तन और मन गुरु। धन तो एक गौड़ चीज है, धन का कोई महत्व नहीं है, धन का कोई महत्व नहीं है।
ये सब कूड़ा करकट है। तुम्हारी समझ में बहुत महत्व होगा, गुरु कृपा से हमारी समझ में इसमें और रद्दी कागज में कोई अंतर नहीं। इससे भोग सामग्री मिलती, इसलिए धन का महत्व है। नहीं, धन का क्या महत्व है? 2000 रुपये के एक अटैची नोट दे दिए जाए, आप क्या करोगे? फेंक ही दोगे रद्दी कागज की में। क्यों? क्योंकि अब उसकी भोग सामग्री नहीं मिलती। भोग सामग्री मिलती है इसलिए धन का महत्व है। तो भोग सामग्री इसलिए प्रिय लगती क्योंकि इंद्रियां चंचल है। इंद्रियां चंचल इसलिए है कि अज्ञान है। अगर ज्ञान प्राप्त हो जाए तो सब बात बन जाए। इसलिए गुरु की आज्ञा में रहो। वही अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। अज्ञान अंधकार का नाश करने वाले, ज्ञान चक्षुओं को खोलने वाले गुरुदेव बड़े कृपालु, बड़े कृपालु, कृपा कर देते हैं। उनकी आज्ञा पर हो, सब मंगल हो जाएगा।